आइए बच्चों, अब हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे। हमने आपको क्या बताया था, हम थ्योरम देखते हैं और फिर समझते हैं कि सारे एग्जाम्पल्स कैसे बनेंगे और फिर एक्सरसाइजेस बनाते हैं थ्योरम और एग्जाम्पल के बेसिस पे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:7। क्या कहा जा रहा है, जो एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल हैं, ठीक है, ए बी सी, वो किस प्रोपोर्शन में है, 2:3:7। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। अब कहा जा रहा है कि उनका मेजर निकालिए, एंगल ए कितना है, एंगल बी कितना है, एंगल सी कितना है, ठीक है। तो देखिए, चाहे जो भी हो, ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो हिंदी में समझिए कि ये हमारा एंगल है, ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3, इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। और अगर ये जो है 2:3:7, ये भी तो प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2x प्लस 3x प्लस 7x इक्वस टू 180 डिग्री। अब क्योंकि ये एंगल्स हैं, ये वाले 2x 3x और ये जो ये हैं, ये एंगल हैं, इसलिए हम इन्हें एंगल लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, मतलब डिग्री देंगे। चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमने x क्यों यूज़ किया है, मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आप ये समझ दो कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि x क्यों यूज़ किया है, ठीक। 2x 3x कितना हो गया, 5x, 7x और 5x 12x डिग्री इक्वस टू 180 डिग्री, ठीक है। x डिग्री इक्वस टू 180 डिग्री बाई 12, ठीक है। तो 6 से काटते हैं 2 टाइम्स, 6 से काटते हैं 3 टाइम्स, 0 यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री। फिर काटते हैं तो 15 डिग्री, x का वैल्यू कितना आ रहा है, 15 डिग्री। फिर 2x डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स डिग्री, ठीक है। x डिग्री का मतलब तो यही है, और x का वैल्यू कितना है, 15 डिग्री, तो 2 इंटू 15 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। फिर क्या है, 3x है, 3x इक्वल टू 3 इंटू एक्स डिग्री इक्वल टू 3 इंटू कितना हो जाएगा, 15, कितना हो जाएगा ये, 45 डिग्री। फिर क्या है, 7x है, यहाँ पे 7x है, 7x डिग्री इक्वल टू 7 इंटू एक्स डिग्री इक्वल टू 7 इंटू 15 डिग्री, 75 तो 105 डिग्री। कितना हो जाएगा, ये 105 डिग्री हो जाएगा। अब जोड़ के देखो इनको, कितना आएगा जानते हो आप, इसका सम 180 डिग्री आएगा। अगर आप इनको जोड़ोगे तो इनका सम 180 डिग्री आएगा। तो हमें क्या निकालना था, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:7, वो रेशियो में है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमने x क्यों यूज़ किया है, ठीक है। ये ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो, ये है हमारा ट्रायंगल। क्वेश्चन यहाँ तक हो चुकी है, काम हो चुका है, आंसर आप निकाल चुके हो, ये हमारा काम हो गया है। बस मैं आपको समझा रहा हूँ। अब क्या कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमने x क्यों साथ में इंटू किया, 2 के भी, 3 के भी और 7 के भी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखिएगा। एक था हमारा एंगल कितना, 30 डिग्री, एक था हमारा, चलिए 30 डिग्री इसे कर देते हैं। एक एंगल हमारा है 45 डिग्री और एक एंगल है हमारा 105 डिग्री, ठीक है। तो 30 प्लस 45 कितना हो गया, 75, 75 प्लस 105 180 हो गया, ठीक है। लेकिन उसे हमने क्या कर दिया है, छोटा करके 237 बना दिया है, ठीक है। कैसे बना दिया है, 237। तो ये कैसे होता है, देखो, मान लो एक नंबर है 10, एक नंबर है 15, हम इसे कट कर देते हैं। किससे करेंगे, 5 से कर देते हैं, क्योंकि 5 से 15 भी काट लेंगे 10 भी। तो 5 से जब 10 को काटेंगे तो वो 2 हो जाएगा। फिर जब 15 को काटेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 5, 3। तो उसे हम कितना लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 3। तो इसमें क्या नहीं है, हमने क्या काटा है, 5 काटा है, यहाँ पे भी 3 के साथ 5 काटा है हमने, ठीक है। तो जो 5 है ना, उसे हम x मान लेते हैं, ठीक है। वो जो 5 है उसे
हम क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया? तो जो कटता है ना वही फिर यहाँ पे एक्स जब हम सम करते हैं तो वो मिल जाता है। जैसे अगर समझ में नहीं आ रहा तो देखो और एक चीज़ देखो, आपके और आपके भाई का एज मान लो 30 है, ठीक है। आपके और आपके भाई का एज 30 है और वो रेशियो में दिया हुआ है। कितने रेशियो में दिया हुआ है? 2:6 में। हाँ, 2:6 में, ठीक है, 2:6 में। और आप लोग दोनों के भाई का सम कितना होता है? नहीं, 2:6 नहीं होगा, 2:4 में, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि आपके और आपके भाई का रेशियो कितना है? 2:4, ठीक है। अब देखिए 2:4 है और उन दोनों का, आपके और आपके भाई का एज का सम 30 है, 30 है। तो हम इसे तुरंत लिखेंगे 2x प्लस 4x इक्वल्स टू 30। अब क्या आएगा? 2x 4x ऐड हो जाएगा तो 6x इक्वल्स टू 30, x इक्वल्स टू 30/6 इक्वल्स टू 5। तो आपका एज निकला 2 × 5, क्योंकि ये 2x है, ये निकला आपका 10 और ये निकला आपका 4x। 2 × 5 20, ठीक है। अब देखो 10 + 20 सम आ गया ना 30। चलो बस इतना ही, अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे।